Hello everyone, welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to discuss today is geolocation and API. अच्छा, तो हम लोगों ने जियोलोकेशन एंड एपीआई पढ़ा था। नहीं, इसे मतलब इससे पहले तो नहीं पढ़ा। तो जियोलोकेशन एंड एपीआई में बेसिकली क्या होता है हमारे पास। एपीआई कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब आप अपने पीसी को किसी मतलब आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी और के साथ इंटरफेस करवा रहे हैं, उसका सही है। इसका मैं ज़रा सही तरीके से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जियो लोकेशन बेसिकली क्या होता है। जियो लोकेशन मतलब आपने किसी अपने अपने वेबसाइट पर रहते हुए किसी दूसरे यूज़र की करंट लोकेशन को गेट करना है, सही है। तो अपनी वेबसाइट पर रहते हुए किसी दूसरे यूज़र की करंट लोकेशन को गेट करने के लिए जियो लोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब अब देखें, जियो लोकेशन के तीन मेथड्स होते हैं, सही है। जियो लोकेशन के तीन मेथड्स ये हैं कि गेट करंट पोजीशन, मतलब यूजर की जो करंट पोजीशन है उसको गेट कर लो, सही है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। जियो लोकेशन का एक ये मेथड हो गया कि गेट करंट पोजीशन, यूजर की करंट पोजीशन को गेट कर लो, सही है। जो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड ये है कि जो उसकी वो वाली पोजीशन होती है ना, जैसे वॉच पोजीशन। वॉच पोजीशन मतलब क्या कहते हैं, कि जिस भी डिस्टेंस से पे वो मूव कर गया तो उसकी भी लोकेशन है। मतलब जैसे हम गूगल मैप्स में देखते हैं, सही है। गूगल मैप से हमारे पास डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे डायरेक्शन दे देता है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आप जैसे जैसे उस डायरेक्शन की तरफ मूव करते जाओगे वो आपको आपकी जो वॉच पोजीशन है वो उसको चेंज करता जाएगा। मतलब जो टाइम टू टाइम आपकी लोकेशन को चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं, वॉच पोजीशन, सही है। तो जियो लोकेशन के दो मेथड्स होगा, एक तो गेट करंट पोजीशन और एक वॉच पोजीशन। और एक तीसरा मेथड जो होता है वो होता है क्लियर वॉच, सही है। मतलब आप अपनी यूजर की जो वॉच पोजीशन है उसको क्लियर कर देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। तो ये जियो लोकेशन का के मेथड्स, तीन तीन अलग अलग मेथड्स हैं जियो लोकेशन के मेथड्स, सही है। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो है गेट करंट पोजीशन, सही है। गेट करंट पोजीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। जहाँ पे भी यूजर बैठा हुआ है, सही है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गेट करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स दो तरह के होते हैं, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड, सही है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेंट खोल लिया, मैंने पेंट खोला। अब मैं अर्थ टाइप कुछ बना देता हूँ, हमारी जो क्या कहते हैं, इंडियन भाषा में अगर मैं बोलूँ तो पृथ्वी। ये मैंने एक पृथ्वी बना ली, सही है। और फिर मैंने इसमें एक लाइन इंक्लूड करवा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक कोशिश करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी, सही है। अब ये स्ट्रेट लाइन बना दी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सही है। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि, हाँ ये देखें, मैंने पेंसिल ली। पेंसिल में मैंने डिफाइन कर दी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, सही है। तो इसमें हमारे पास क्या अलग अलग आ गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सही है। अब जब भी हम डिस्टेंस चेक करेंगे नॉर्थ से साउथ तक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, सही है। जब भी हम नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, सही है। और सिमिलरली अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, सही है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें लैटिट्यूड पता होने चाहिए, और वेस्ट से लेके ईस्ट तक का डिस्टेंस पता करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, सही है। इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को हम बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, सही है। कोऑर्डिनेट्स,
सही है। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो जब हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करने होंगे, यूजर की करंट लोकेशन के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करने होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स गेट करने पड़ेंगे। जब तक हम कोऑर्डिनेट्स गेट नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी। सही है। मतलब जिस लोकेशन पे यूजर खड़ा हुआ है उसकी वैल्यू हमें नहीं शो होगी। सही है। अच्छा, अब जो हमारे गेट करंट पोजीशन है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ कि गेट करंट पोजीशन के अंदर कौन से तीन पैरामीटर्स यूज होते हैं। सही है। सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। मैं पहले आया अपने वीएस कोड पे, और मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है, क्योंकि हर कोड हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है, तो हमें कमेंट करना चाहिए, कभी भी उस कोड को डिलीट नहीं करना चाहिए। सही है। तो मैं आ गया इधर। अब मैंने क्या किया, बॉडी में आके मैंने कहा कि हाँ, इसको ऐसे कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक h1 क्रिएट कर लिया, और h1 क्रिएट में मैंने लिख दिया फाइंडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सही है, ये क्लियर है। मैंने लिख दिया फाइंडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सॉरी, वो चाय पी रहा था। चाय भी इंपॉर्टेंट है ना, मुंह सूख जाता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, H1 में लिख दिया ले फाइंडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो उसको रेंडर करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस एस किया, उसको कॉपी पाथ करी, अपने ब्राउजर पे गए। ब्राउजर पे गए हैं, पर ब्राउजर माशाल्लाह है हमारा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। सही है। तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या शो होकर आ जाएगा, फाइंडिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा ब्राउजर ओपन हो, तो यहाँ पे एक बटन हो। सही है, एक बटन हो जिसको मैं प्रेस करूँ तो हमारे पास एक अलर्ट शो होकर आ जाए कि हमारा ब्राउज़र जो है वो जियो लोकेशन की एपीआई को सपोर्ट करता है। सही है, ये ज़रूरी है हमारे पास। अगर मैंने ये नहीं किया तो इशू आ जाएगा। सही है। पहले ये देख लेते हैं कि ये काम कैसे होगा। पहले तो मैंने कंट्रोल प्लस वी किया, इसको सेव किया, तो मेरे पास फाइंडिंग लैटिट्यूड और फाइंडिंग लॉन्गिट्यूड का H1 का टैग बना हुआ आ गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बटन आ जाए। जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूँ, जैसे ही उस बटन पे मैं क्लिक करूँ, तो मेरे पास अलर्ट में मैसेज जनरेट हुआ हुआ आ जाए कि योर ब्राउजर सपोर्ट जियो लोकेशन एंड एपीआई। सही है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले बटन चाहिए ना हमें, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बटन क्रिएट कर लिया। बटन पे आके मैंने ऑन क्लिक पे यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल करवाऊंगा। सही है। और इधर मैंने क्या रख दिया, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल चेक ब्राउजर, नाम रख लेते हैं ना, चेक ब्राउजर रख दिया मैंने। सही है। अच्छा, अब मैं बाहर आया बटन से, और मैंने स्क्रिप्ट का टैग बना दिया, क्योंकि हमें अब फंक्शन तैयार करना है इसका। तो फंक्शन के लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग जरूरी होता है, तो मैंने फंक्शन लिखा, और फंक्शन के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल गेट पोजीशन का टैग, सॉरी, गेट पोजीशन नाम का फंक्शन बना दिया। सही है। और इसको मैंने करली ब्रेसेस लगा दिए, एंटर किया, इसकी बॉडी के अंदर आए। अच्छा, अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इफ हमारी जियो लोकेशन ट्रू है, सही है, तो क्या प्रिंट कर दे कि आपका ब्राउजर सपोर्ट करता है क्या चीज़, जियो लोकेशन एंड एपीआई। और अगर आपकी जियो लोकेशन फॉल्स है, तो क्या प्रिंट कर दे कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता जियो लोकेशन डॉट एपीआई, जियो लोकेशन एंड एपीआई, सॉरी। सही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इफ, अगर की बात आई थी ना, तो सबसे पहले इफ आ जाता है। इफ लिखा मैंने, इफ के बाद मैं ब्रैकेट्स लगाए, इफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। अब आप बोलेंगे ये नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन क्या है, ये एक बिल्ट इन, कहते हैं ना, इसको समझ लें कि प्रॉपर्टी है। सही है। भाई देखें, जो एपीआई है ना, एपीआई HTML5 के अंदर इंसर्ट कराई गई है। सही है। तो HTML5 में जब एपीआई इंसर्ट करवाई गई, तो उन्होंने ये हमारे पास बिल्ट इन एक
फंक्शन टाइप दिया है या फिर उसकी प्रॉपर्टी टाइप समझने है कि एपीआई को कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। सही है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि नेविगेटर, सही है, नेविगेटर की बेसिस पे ही हम दुनिया की लोकेशन पूरी फाइंड कर सकते हैं। पूरा गूगल मैप जो है वो नेविगेटर की बेसिस पे बना हुआ है। सही है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, जियो लोकेशन मतलब जो हम आईपी यूज कर रहे हैं वो। सही है। तो मैंने कह दिया कि नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन अगर क्या है, ट्रू है। सही है, अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट कर दे भाई, बॉडी में आया इसकी, मैंने कहा कि एक अलर्ट जनरेट कर दे और अलर्ट में क्या आ जाए, योर ब्राउजर सपोर्ट जियो लोकेशन एंड एपीआई। सही है, एक तो ये हो गया। सही है। और सिमिलरली अगर मुझे एल्स करवाना होगा तो मैं क्या करूँगा, एल्स के अंदर मैं आके यहाँ पे लिख दूंगा कि अलर्ट जनरेट कर दे, अगर ये ना हो तो क्या हो जाए, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जियो लोकेशन एंड एपीआई। सिर्फ कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ पे आके पेस्ट किया और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जियो लोकेशन एंड एपीआई। तो उसको रेंडर करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो गेट पोजीशन का हमारे पास फंक्शन है, इसको यहाँ पे हमें कॉल करवाना पड़ेगा। तो मैंने गेट पोजीशन यहाँ पे कॉल करवाया ताकि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये इफ एल्स की कंडीशन चले। सही है। तो मैंने सेव किया इसको, इसको भी सेव कर लेते हैं। सही है। अब इधर आया है, हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास चेक ब्राउजर का रेड बटन शो होकर आ गया, इस वजह से क्योंकि हमने स्टाइलिंग इसकी कुछ इसी तरीके से करी हुई है। सही है। तो अब हमने क्या किया, चेक ब्राउजर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट शो होकर आ जाए। सही है। ये एक मिनट, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। सही है, स्क्रिप्ट का टैग सब कुछ परफेक्ट है मेरे ख्याल से। तो सेव किया इसको मैंने, इसको यहाँ पे मैंने रेंडर किया, चेक ब्राउज़र पे क्लिक किया, कोई भी आउटपुट नहीं आया। आई डोंट नो वाई, देख लेते हैं इसको, चलें। सही है, फंक्शन की ब्रेसेस नहीं डाले हमने, इसको सेव कर लेते हैं, रेंडर किया। ये देखें, योर ब्राउज़र सपोर्ट्स जियो लोकेशन एंड एपीआई। तो हमारे पास योर ब्राउज़र उसने बता दिया कि आपका ब्राउज़र जो है वो जियो लोकेशन और एपीआई को सपोर्ट करता है। सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें देखना है कि गेट करंट पोजीशन, यूजर की गेट करंट पोजीशन को कैसे हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मैं पेंट्स पे आ जाता हूँ। सही है, पेंट्स नहीं सॉरी, पेंट पे आ जाता हूँ। अच्छा, मैं कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहीं से ही स्टार्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि ब्राउजर सपोर्ट करेगा तो ही वो मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो करवाए। सही है, सपोर्ट करेगा तो ही शो करवाएगा ना, अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो शो भी नहीं करवाएगा। तो इसीलिए मैं सारी कोडिंग अपनी कहाँ पे करूंगा, अब यहाँ पे। सही है, मैंने लिखा नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। सही है, गेट करंट पोजीशन करनी ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जियो लोकेशन का फर्स्ट मेथड देख रहे हैं जो है गेट करंट पोजीशन। गेट करंट पोजीशन के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, सक्सेस कॉल बैक फंक्शन। सही है, और दूसरा एरर कॉल बैक फंक्शन। सही है, और तीसरा ऑप्शंस। सही है। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जो गेट करंट पोजीशन के अंदर यूज हो सकते हैं। ये तीन पैरामीटर्स हैं गेट करंट पोजीशन के। सही है हमारे पास। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करना है, सक्सेस कॉल बैक क्या बोलता है, सक्सेस कॉल बैक ये बोलता है कि अगर आपकी करंट पोजीशन जो है वो सक्सेसफुली आ गई है आउटपुट, तो आप क्या शो करवा दो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सही है। एरर क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से
जो यूज़र की लोकेशन है वो आप गेट नहीं कर सके तो क्या करते हैं, आउटपुट पे क्या प्रिंट करवाते हैं, कोई भी एरर। सही है। और सिमिलरली ऑप्शन जो होते हैं हमारे पास वो मतलब ये ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शन अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो करवाते, नहीं करवाना चाहते तो नहीं करवाते। अच्छा, सबसे पहले हम सक्सेस कॉल बैक दे देते हैं, देख लेते हैं कि अगर यूज़र की लोकेशन सक्सेसफुली हमने एक्सेस कर ली है तो उसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। सही है। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि गेट करंट पोजीशन हमारे पास फंक्शंस को इसके मतलब जो भी गेट करंट पोजीशन के पैरामीटर्स के अंदर आता है ना वो हमारे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कोई एक फंक्शन कॉल करवा लेते हैं। जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स गेट करने हैं ना, मैंने यहाँ पे बताया था कि कोऑर्डिनेट्स गेट करने हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सही है ना। तो जब मैं कोऑर्डिनेट्स गेट कर लूंगा तो मेरे पास लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने क्या लिख दिया, गेट कोऑर्डिनेट्स। सही है। गेट कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नीचे आया। अब इस फंक्शन को भी तो मुझे गेट करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर आके, सॉरी नेम डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन का नेम डिफाइन कर दिया मैंने, गेट कोऑर्डिनेट्स। गेट कोऑर्डिनेट्स लिख दिया मैंने। सही है। गेट कोऑर्डिनेट्स में मैंने ये अपने राउंड ब्रेसेस लगा दिए और फंक्शन के अंदर आ गए हम। सही है। गेट कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब हम फंक्शन के अंदर आ गए तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे। हाँ, दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अभी बताया मैंने, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब लेटीट्यूड का अलग वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा और लॉन्गिट्यूड का अलग। सही है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के अंदर मैंने लेटीट्यूड के नाम से लेट का बना लिया और इसको मैंने बराबर कर दिया कि भाई, हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। फंक्शन का पैरामीटर देना इसमें ज़रूरी है। सही है। तो फंक्शन का पैरामीटर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल पोजीशन। सही है। अब इस पोजीशन, ये जो पैरामीटर आपने गेट किया है, ये पैरामीटर आपने इसको, बल्कि एक काम करें, इसको बस वेरिएबल समझ लें। सही है। अब इस पोजीशन की बेसिस पे ही आप अपना यूज़र के लेटीट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड को गेट करेंगे। कैसे, पोजीशन लिखा मैंने, डॉट लिखा मैंने। सही है। पोजीशन डॉट जियो लोकेशन डॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, कोऑर्डिनेट्स गेट कर रहे हैं ना हम, तो कोऑर्डिनेट्स। सही है। डॉट, और क्या गेट कर रहे हैं हम इसमें से, लेटीट्यूड। सही है। तो लेटीट्यूड आ गया इधर। सही है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेटीट्यूड का, उसमें मैंने अपना जो भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे फंक्शन में कॉल किया था उसको यहाँ पे कॉल किया, डॉट लगाया, फिर कोऑर्डिनेट्स के अंदर गया, फिर डॉट लगाया और कोऑर्डिनेट से मैंने लेटीट्यूड को एक्सेस कर लिया। सही है, ये क्लियर है। लेटीट्यूड को एक्सेस कर लिया तो मैंने यहाँ पे, ओहो, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया। सही है। अब सिमिलरली लॉन्गिट्यूड भी हम इसी तरीके से गेट करेंगे। मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, अगर कंट्रोल प्लस वी किया, इसको लॉन्गिट्यूड कर देते हैं, लॉन्गिट्यूड कर दिया। पोजीशन डॉट कोड्स वही रहेंगे, लॉन्गिट्यूड। सही है। बल्कि इसको पूरा नहीं, लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग ही कर देते हैं। सही है भाई, ये क्लियर है आपको। अब इसके बाद हम एक क्या जनरेट करवा देते हैं, एक अलर्ट जनरेट करवा देते हैं कि भाई हमारा लॉन्गिट्यूड, सॉरी लेटीट्यूड क्या आए, लेटीट्यूड क्या आए, लेटीट्यूड प्रिंट हुआ हुआ है और उसके अंदर प्रिंट क्या हो जाए, वैल्यू लेटीट्यूड की, फिर प्लस आएगा और फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूड आएगा। सही है। लॉन्गिट्यूड के लिए हमने स्पेस लेनी है, यहाँ पे स्पेस दे दी, फिर ये मैंने लगाया और फिर इसके अंदर वापस से हम लोग लॉन्गिट्यूड डिफाइन कर दिया मैंने और फिर कॉलन आया और फिर हमारे पास प्लस आया और लॉन्गी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी जो यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया था। सही है। ये तो सबको क्लियर है, अभी ये तो समझ आ गई होगी सबको। अब हम कर लेते हैं इसको एग्जीक्यूट। फंक्शन मैंने गेट कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। सही है, कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है वैसे तो।
देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। मैंने इसको वापस से रन किया, मैंने चेक ब्राउजर पे किया, उसने बोल दिया योर ब्राउजर सपोर्ट जियो लोकेशन एंड एपीआई। मैंने ओके पे क्लिक किया, फिर उसने मुझसे सिक्योरिटी मांगी। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी क्या है देखें। ऐसा नहीं है कि जो HTML5 के अंदर जो ये फीचर आया है एपीआई का, कि वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव ना हो, ऐसा नहीं है। सही है, सिक्योरिटी है इसके अंदर मौजूद है। तो ये फाइल, ये जो लिखा हुआ ना द फाइल वांट्स टू, ये यूजर से पूछेगी कि अपनी लोकेशन देना चाहते हो तो अलाउ कर दो, नहीं तो ब्लॉक कर दो। तो उसके अंदर प्राइवेसी आ गई है। सही है, अगर उसने अलाउ कर दिया तो आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो हुए हुए आ गए यहाँ पे। सही है। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं चेक ब्राउजर पे क्लिक करूँ, ओके करूँ, ब्लॉक करूँ, तो मुझे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो जाहिर सी बात है उस वक्त नहीं आएंगे हमें, क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर वो एरर जनरेट करवा के दे दे एक। सही है। अभी तो हमने ये देख लिया कि सक्सेस अगर होता है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाए हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास। सही है। लेकिन अगर सक्सेस नहीं होता, कोई एरर होता है, यूजर ने ब्लॉक कर दी, तो क्या कोई एरर जनरेट होकर आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे तो सक्सेस का था। सही है, सक्सेस कॉल बैक फंक्शन। तो वो सक्सेस कॉल बैक फंक्शन के लिए हमने ये फंक्शन बना लिया था, यूज़ कर लिया इसको। सिमिलरली अगर एरर के लिए हो तो क्या करेंगे, मैंने कॉमा डाला, एरर कॉल बैक नाम रख दिया डायरेक्ट। सही है। एरर कॉल बैक नाम रख लेने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस से अपने फंक्शन पे आऊँगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने एरर कॉल बैक नाम रख दिया। सही है। और इसको कर्ली ब्रेसेस दे दिए, और इसके अंदर भी मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। जैसे इसके अंदर हमने पोजीशन असाइन किया था, वैसे ही इसके अंदर हमने एरर डिफाइन कर दिया। सही है। इसकी बॉडी के अंदर आए, और बॉडी के अंदर देखें हमारे पास तीन तरह के एरर होते हैं। हमारे पास एरर जियो लोकेशन एंड एपीआई के अंदर तीन तरह के एरर होते हैं। परमिशन डिनाइड का एरर है, परमिशन डिनाइड का एरर है। सही है। और क्या है, इसको लिख देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2। पोजीशन अनअवेलेबल का है, पोजीशन स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते रहिएगा ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पोजीशन अनअवेलेबल, अवेलेबल। सही है। और तीसरा है हमारे पास टाइम टाइम आउट आ गया हमारे पास। सही है। तो ये तीन तरह के एरर होते हैं हमारे पास, परमिशन डिनाइड, पोजीशन अनअवेलेबल और टाइम आउट। तो इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने एरर तो डिफाइन कर दिया, और एरर कॉल बैक का मैंने फंक्शन भी बना लिया एक। अब एरर कॉल बैक फंक्शन के देख लेते हैं क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आएंगी, इफ़ की कंडीशन। सही है। इफ़ अगर हमारा एरर डॉट कोड किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो क्या प्रिंट होकर दे दे वो, तो क्या प्रिंट होकर दे दे, अलर्ट जनरेट करवा दे। क्या अलर्ट में क्या जनरेट करवा देगा वो, परमिशन डिनाइड। सही है। तो परमिशन डिनाइड। सही है। सिमिलरली यहाँ पे एल्सिफ कॉल होगा। एल्सिफ में मैं क्या दे दूंगा कि एरर एरर डॉट कोड। सही है। एरर डॉट कोड अगर 2 के बराबर है तो क्या प्रिंट करके दे दे वो मुझे प्रिंट करके दे दे एक और अलर्ट। और अलर्ट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, पोजीशन अनअवेलेबल, पोजीशन अन अनअवेलेबल। सही है।
ये क्लियर है। पोजीशन अनअवेलेबल आ गए और एक और अलर्ट आ जाएगा जिसमें टाइम आउट आ जाएगा। सही है। तो इसको मैंने सी किया, इसको मैंने वी किया। एल्स इफ के अंदर अलर्ट में हम क्या दे देंगे, इसमें टाइम आउट दे देंगे। टाइम आउट दे दिया मैंने और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सही है। तो पेंड पे आ जाते हैं वापस। ये तो मैंने एरर के क्या कहते हैं बता दिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या है। सही है, एरर के कॉन्स्टेंट रहेंगे। लेकिन ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कोड, ये जो कोड है ये सब क्या है, ये हमारे पास कोड्स हैं। तो ये मैंने नंबरिंग जो करी हुई है ये हमारे पास कोड्स हैं दरअसल। तो इसीलिए एरर डॉट कोड लिखा था मैंने। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, कोड्स। सही है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं कॉन्स्टेंट्स। ये हो गए हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। मतलब इनके नाम आपको यही रखने होंगे, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करते क्योंकि यही ये कॉन्स्टेंट्स हैं। सही है। अब ये मैंने आप सबको करके दिखा दिया। अब एक बार कोड को रिव्यू कर लेते हैं, पहले रेंडर करके देख लेते हैं इसको। आउटपुट क्या है हमारे पास। जैसे ही मैंने चेक ब्राउज़र पे क्लिक किया उसने बोला योर ब्राउज़र सपोर्ट्स यूलिकेशन में एपीआई। मैंने ओके किया तो उसने कहा कि अलाउ करो फाइल को या नहीं करना चाहते हो। मैं अलाउ करूँगा तो उसने मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया। सिमिलरली मैंने वापस से चेक ब्राउज़र किया, ओके किया। अगर मैं ब्लॉक करूँगा तो वो क्या देगा, देना चाहिए उसे मुझे परमिशन डिनाइड, मतलब यूज़र ने आपको परमिशन नहीं दी। ब्लॉक किया मैंने, उसने क्या दे दिया, परमिशन डिनाइड, मतलब कोड 1 चल गया हमारा। कोड 1 चल गया। सही है। इसके अलावा भी आता है हमारे पास कोड 0। सही है, वो हम उसमें रख देते हैं अननोन एरर। सही है, वो भी एक अलग कहानी है। सही है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अब एक बार कोड का रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक H1 का टैग क्रिएट कर दिया, फाइंडिंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिससे आपके पास आउटपुट में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है। सही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बटन क्रिएट किया और बटन का नाम रख दिया मैंने चेक ब्राउज़र। बटन का नेम मैंने रख दिया चेक ब्राउज़र। और मैं क्या चाह रहा था कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूं तो वो मुझे बताए कि आपका ब्राउज़र जो है वो एपीआई को सपोर्ट करता है कि नहीं। सही है। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया गेट पोजीशन नाम का। सही है। गेट पोजीशन का नाम का मैंने एक फंक्शन क्या कहते हैं कॉल किया, सॉरी बनाया। सही है। गेट पोजीशन नाम का फंक्शन बनाने के बाद मैंने उसके अंदर इफ एल्स की स्टेटमेंट्स डाल दी। इफ में मैंने कह दिया कि नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन जो है, सही है, ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है एपीआई की HTML के अंदर। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये याद रखनी पड़ेगी। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन अगर ट्रू होता है तो अलर्ट जनरेट कर दे योर ब्राउजर सपोर्ट्स जियो लोकेशन एंड एपीआई। सही है। और अगर फॉल्स होता है तो क्या जनरेट कर दे, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जियो लोकेशन एंड एपीआई। ऐसा ही है। जब ये ट्रू कर दे कि इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, मतलब अगर आपका ब्राउज़र जियो लोकेशन की एपीआई को सपोर्ट करता है तो ये अलर्ट तो जनरेट करो ही करो, साथ ही साथ इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी एग्जीक्यूट करनी है। क्या, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। मैंने 3 तरीके बताए थे, एक गेट करंट पोजीशन, सही है, एक वॉच पोजीशन और एक क्या कहता, और एक आखिरी क्या था, क्लियर वॉच। सही है। तो अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा है, क्या, एक मेथड पढ़ा है जियो लोकेशन का, वो है गेट करंट पोजीशन। गेट करंट पोजीशन में आपके पास 3 चीज़ आ जाती हैं, एक तो सक्सेस कॉल बैक फंक्शन और एक एरर कॉल बैक। इसका मैं सक्सेस कॉल बैक भी दे सकता था, बात एक ही है। तो सक्सेस कॉल बैक से हमारे पास क्या होता है, सक्सेस कॉल बैक में हमारे पास मतलब है कि हमारा जो यूज़र है उसने अलाउ कर दी है कंडीशन, सॉरी अलाउ कर दिया है, लोकेशन देने को तैयार है वो, तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स गेट कर लोगे। कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। सही है। वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि लैटिट्यूड इसे कहते हैं नॉर्थ से साउथ तक की पोजीशन को, और लॉन्गिट्यूड कहते हैं वेस्ट से ईस्ट तक की पोजीशन को। सही है। फिर हम जब गेट कोऑर्डिनेट्स के अंदर आए तो मैंने एक पोजीशन नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब ये जो पोजीशन नाम का वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा लैटिट्यूड के लिए भी, और यहाँ पे भी यूज़ करूँगा लॉन्गिट्यूड के लिए भी।
तो लेटीट्यूड के लिए मैंने डिफाइन कर दिया पोजीशन डॉट कोऑर्ड्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स ले लो, और डॉट लेटीट्यूड, और कोऑर्डिनेट्स में भी कौन से, लेटीट्यूड वाले कोऑर्डिनेट्स लो। सिमिलरली पोजीशन डॉट कोऑर्ड्स और लॉन्गिट्यूड, तो ये लेटीट्यूड वाले को मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया लेट के नाम से, और लॉन्गिट्यूड वाले को मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया लॉन्गी के नाम से, सही है। और मैंने उनको प्रिंट करवा दिया लेटीट्यूड प्लस लेट, फिर स्पेस आएगी बीच में, लॉन्गिट्यूड प्लस लॉन्गी, सही है। लेट ये वाला वेरिएबल है और लॉन्गी ये वाला वेरिएबल है, सही है। तो इससे आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने अलाउ नहीं करी, लोकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई लोकेशन आपकी, तो क्या जनरेट होकर आ जाए, एरर कॉल बैक का फंक्शन कॉल हो जाए और एरर जनरेट हुआ हुआ आ जाए। उसके लिए हमने एक और फंक्शन बना लिया एरर कॉल बैक फंक्शन का, एरर कॉल बैक का, सही है। और उसके अंदर सिमिलरली मैंने जैसे यहाँ पे पोजीशन का वेरिएबल डिफाइन किया था, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने एरर का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और मैंने कह दिया अगर इफ एरर डॉट कोड इक्वल्स टू 1 है, सही है, अगर एरर डॉट कोड इक्वल्स टू 1 है तो मेरे पास अलर्ट जनरेट हुआ हुआ आ जाए परमिशन डिनाइड, अगर एरर डॉट कोड इक्वल्स टू 2 है तो मेरे पास अलर्ट जनरेट हुआ हुआ आ जाए पोजीशन अनअवेलेबल, और सिमिलरली टाइम आउट। तो जैसे ही आप वापस से मैं पूरा रंडर करके दिखा देता हूँ। मैंने चेक ब्राउज़र किया, चेक ब्राउज़र पे मेरे पास आ गया योर ब्राउज़र सपोर्ट्स जियो लोकेशन एंड एपीआई, मैंने ओके किया। अगर मैं अलाउ करूँगा तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो करवा देगा, और अगर मैं ब्लॉक करूँगा तो वो मुझे एरर शो करवा देगा। मैंने अलाउ किया, उसने मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो करवा दिए। सिमिलरली अगर मैं इसको ब्लॉक करूँगा तो वो मुझे परमिशन डिनाइड का एरर शो करवा देगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आज का जो टॉपिक था एपीआई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था HTML5 के अंदर। HTML5 में ये नया फीचर आया है जियो लोकेशन एंड एपीआईज का, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बना के आपको सब कुछ क्लियर करवा दूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, शब बखैर।